नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैटिंग ब्रेन में। आज आपको बताने वाले हैं WE बोर्ड मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 5 का ट्रू फॉल्स MCQ हमने पिछली वीडियो में बता चुकी है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके देखिए। आज मैं बताने वाला हूँ ट्रू फॉल्स। हमारा पहला ट्रू फॉल्स है कंपाउंड रेशियो ऑफ AB is to C square, BC is to A square and CA is to B square is A:1। हमें इसमें ये बताना है ये जितना रेशियो दिया हुआ है 1:1 के रेशियो में है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। आइए आपको करके बताते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कंपाउंड रेशियो। हम AB, BC और CA को एक साइड कर लेंगे और जितना भी स्क्वायर है हम एक साइड कर लेते हैं। तो AB इंटू BC इंटू CA इज टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। A into A square into B into B square into C square is to A square into B square into C square। ये कट गया। A square B square C square से सब कट गया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1:1। ये तो हमारा यही है, तो ये हमारा ट्रू आंसर हमारा है ट्रू। कंपाउंड रेशियो हमारा इतना 1:1 के रेशियो में है, तो हमारा आंसर है ट्रू। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy/q आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जितना दिया हुआ ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। आइए आपको हम करके बताते हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसे क्या करते हैं, पहला और तीसरा को हम लोग इनटू करते हैं। x³ y इंटू x और y का क्यूब, इन दोनों को इनटू करते हैं, हम होल स्क्वायर करते हैं। ये दोनों सेम होता है तब हम लोग होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं। आइए आपको हम करके बताते हैं। तो x³ इंटू x4 y और y³ इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। तो x² y² का होल स्क्वायर क्या होता है, x4 और y4। ये तो हमारा सेम आ गया, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, तो हमारा आंसर हुआ ट्रू। x² y² एंड xy/q आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, तो हमारा आंसर है ट्रू। हमारा ट्रू फॉल्स तो हो गया। अब हम लोग फिल द ब्लैंक्स करते हैं। हमारा फिल द ब्लैंक्स, पहला फिल द ब्लैंक्स क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 64 देन द मीन प्रोपोर्शनल फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज। आइए आपको हम करके बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लेट द 3 पॉजिटिव consecutive number ABC। हमें मीन प्रोपोर्शनल का बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, A:2, जो सेकंड वाला होता है वही थर्ड वाला होता है। A:B प्रोपोर्शनल B:C, A/B
इक्वल टू बी बाई सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल therefore ABC इक्वल टू हमारा नंबर की कंसेक्यूटिव नंबर इज 64। कितना दिया था? 64 था। तो B इंटू ए सी, इन तीनों को हमने इंटू कर दिए, ये 64। तो हमने ए सी का मान कुछ निकाला था, तो बी स्क्वायर है। तो बी ए सी की जगह हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 इन दोनों को इंटू कर देंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। हाँ, और 64 बी क्यूब, 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। ये क्यूब काट दिए तो हमारा बी का आंसर आया 4। तो if the product 3 positive number is 64 is the mean proportion of the first and third is 4। हमारा आंसर है 4। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? if a square 2 equal to b is to 5 equal to c is to 8 then 50% of a is equal to 20% of b equal to dash percent of c। हमें यह बताना है कितना परसेंट होगा सी का। आइए आपको हम करके बताते हैं। हमें इसमें बताना है सी का कितना परसेंट आएगा। आइए आपको अब सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्यूशन a is to 2 equal to b is to 5 equal to c is to 8। the a by 2 b by 5 और c by 8 equal to k let। इसका बराबर भी k है, इसका बराबर भी k है और इसका बराबर भी k है। तो a by 2 equal to k, b by 5 equal to k, c by 8 equal to k। तो a equal to 2k, b equal to 5k और c equal to 8k। आगे तो हमको निकालना पड़ेगा 50% ऑफ a। तो हमारा 50% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ a का हमारा मान कितना है? 2k। तो यहाँ पर हम लोग 2k लिख देंगे। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 50 बाई 100 ऑफ का मतलब होता है इंटू 2k। 1 0 कट गया, 5 2 10, 2 2 कट गया, बस क्या बचा? k बचा। फिर क्या निकालना होगा? 20% ऑफ b। तो 20% ऑफ b इक्वल टू 20% ऑफ, हमारा b का मान क्या आया था? 5k आया था, 5k। तो 20 बाई 100 इंटू 5k। 1 0 कट गया, 2 5 10, 5 5 कट गया। तो इसका भी आंसर आया के। अब हमें सी का निकालना है। सी का तो हमें पता नहीं, तो हमको लेट करना पड़ेगा। लेट x। तो x% ऑफ सी इक्वल टू k। तो x बाई 100
इंटू सी का मान कितना आया था, तो 8k आया था, 8k इक्वल टू के कट गया, ऊपर ऊपर इंटू कर देंगे तो 8x/100 इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है तो 1/1 क्रॉस इंटू कर देंगे तो 8x इक्वल टू 100। हम लोग x को यहीं पर रहेंगे और 100/8 कर देंगे, उसके बाद उसको काटेंगे। 2 का टेबल से काटते हैं इसे, 4 बार में 8 और 150, फिर 2 बार में ये है 25, तो x इक्वल टू 25/2। और हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना होगा तो कितना क्या होगा, x इक्वल टू 12 1/2%। हमारा सी का भी परसेंट निकल गया, तो हमारा सी का परसेंट कितना आया, 12 1/2। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x-2 एंड x-3 इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें x का इसमें वैल्यू बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो सेकंड होता है, सेकंड रेशियो होता है वही थर्ड रेशियो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रेशियो, ये हमारा फोर्थ रेशियो है। मान लीजिए 1:2 x प्रोपोर्शनल x:2 ऐसा है। मीन प्रोपोर्शनल तो ऐसा ही होता है, जो सेकंड वन होता है वही थर्ड वन होता है। तो ये हमारे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो 1/x और x/2, तो हमारा ऐसे होगा x² इक्वल टू 2 होगा। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, तो कैसे होगा, x² इक्वल टू x-2 और x-3। ये कैसे आया ऐसे, ये भी तो ऐसा ही होगा, x-2 यहाँ पर होगा और x-3 यहाँ होगा। ये इन दोनों का इंटू हुआ तो ये आ गया, और इन दोनों का इंटू हुआ तो x² आ गया। तो x² इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो पहले x के साथ करेंगे तो x² होगा, फिर x3 के साथ करेंगे तो -3x होगा, फिर -2 और x करेंगे तो -2x होगा, फिर माइनस प्लस होगा और 2 3 जा 6 होगा। ये x² काट देंगे इक्वल टू -3x -2x प्लस होगा तो -5x और +6। तो ये -x को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो +5x हो जाएगा और 6, तो x को यहीं रखेंगे, 6/5 कर देंगे, तो हमारा x का आंसर आ गया है 6/5। 6/5 हमारा आंसर। आइए हम बुक में दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 6/5। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 6/5। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं।